ये जावा सीरीज़ का सेकंड प्लेलिस्ट है। इसमें हम लोग इफ़ इल्स का डीएसए कॉन्सेप्ट समझेंगे कोडिंग के साथ। सो फर्स्ट में जो मेन लॉजिक इसमें इवन ऑड में होता है वो आपको इफ़ n परसेंट टू इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट होता है n परसेंट टू इक्वल टू 0। हम लोग यही देखने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है मैथमेटिकली। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको होगा n परसेंट टू इक्वल टू 0 एंड n परसेंट 5 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका भी कॉन्सेप्ट आपको इफ़ n परसेंट टू इक्वल टू 0 एंड n परसेंट 5 इक्वल टू 0 एंड n परसेंट 7 इक्वल टू 0। सो ये सब कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली कैसे आता है आज हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये n जो है आपका ये डिवाइडर के अंदर रहेगा और ये 2 जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 और n के जगह में कोई भी वैल्यू डालते हो जैसे 10, तो आप देखो 2 5 जा 10। तो इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप देखो 10 पूरा डिविजिबल हो गया है, आंसर यहाँ पे 0 आया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर n मतलब कि n और ये 2 परसेंट 2 इक्वल टू करोगे तो आपको ये 0 मिलेगा। तो ये 0 है। सिमिलरली यहाँ पे n परसेंट 5 है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको 5 होगा, यहाँ पे n होगा और उसके बाद अगर आप इसको n के जगह में अगर कोई वैल्यू डालते हो जैसे 10, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 है। इसलिए ये 5 जो है ये 5 है, ये n जो है ये 10 है और इक्वल टू करने के बाद जो 0 है ये 0 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर मान लो उस n के जगह में आप लिखे वैल्यू 7 और अंदर है 5, तो क्या ये 5 ये n वैल्यू मतलब कि ये n है, ये n वैल्यू यहाँ से ये n वैल्यू 5 से डिविजिबल है, ये 5 ये n वैल्यू मतलब ये 7 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब डिविजिबल होगा 5 1 जा 5, पर द रिजल्टेंट जो है हम लोग को 0 चाहिए, वो 0 यहाँ पे नहीं आएगा डायरेक्टली। तो इसका मतलब है ये डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये कंडीशन में हम लोग करेंगे ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है और ये स्टेटमेंट जो है ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा, ये और ये स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग इसको और अच्छे से कोडिंग फॉर्मेट में समझेंगे। ये जावा सीरीज़ का सेकंड प्लेलिस्ट है और इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे इफ़ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग DSA क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। First question is even or odd. Problem statement says that write a program to check if a number is even or odd. Input format is the first line should contain an integer n. Print the even if the number is even, otherwise print the odd. Sample input is 4 and if the even रहा तो even print होगा, अगर odd रहा तो odd print होगा। तो इसको क्विकली हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे क्लास और even odd और ब्रैकेट देंगे और इसमें मेन मेथड लिखेंगे दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट IN। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मतलब कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट का क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट n, यहाँ से इंटीजर बोल रहा है तो n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूज़र से हम लोग n इंटीजर का वैल्यू ले लेंगे। तो उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ़ अगर n परसेंट 2 जो है अगर उसके बाद उसका रिजल्टेंट अगर 0 आएगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उसमें प्रिंट करेंगे इवन जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑड, उसके बाद सेमीकोलन। रन करते हैं ये कोड को।
रन करने के बाद आप यहाँ वैल्यू डालो 4 तो आउटपुट आएगा इवन। सिमिलरली अगर आपका इनपुट 3 हुआ तो आउटपुट आएगा ओड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं हर प्रॉब्लम को, ताकि आपका डीएसए एकदम क्लियर हो जाए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीपल ऑफ 5। तो क्वेश्चंस कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो द इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर n एंड आउटपुट फॉर्मेट इज यस इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। सैम्पल इनपुट इज 15 तो यस होना चाहिए, और एक ही एग्जाम्पल है तो हम लोग इसको क्विकली राइट कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम के लिए क्लास मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे, और यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट in। हम लोग ये ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट का क्या मतलब होता है। अगर आप नहीं समझे हो तो पहले का फर्स्ट प्लेलिस्ट आप देख लो डाटा टाइप के ऊपर। तो यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर होगा। उसके बाद हम लोग को वैल्यू इंटीजर n ही इंपोर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंट a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे n दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे n ही लेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पे n% वो बार 2 था इवन ऑड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 चेक करने के लिए हम लोग n%5 लिखेंगे। अगर उसका रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब है वो नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 0 आया तो हम लोग लिखेंगे कि यस, नहीं तो एल्स हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो। So let's input the value. The input value will be like 7. So output is no, means that 7 is not the multiple of 5. Again we run here. We'll write the given input, that is 15, and 15 if you write, then the output is okay. 15 if you write, then press enter. Yeah, yes, output is yes. So this is the second code है ये। आफ्टर दिस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। क्वेश्चन में है मल्टीपल ऑफ 10। तो सिमिलर है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की जगह 10 लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। तो इसको रन करते हैं एक बार फिर। तो इनपुट में हम लोग को 100 लेना है तो 100 लिखेंगे, एंटर करेंगे, यस। तो अगर हम लोग 10 का मल्टीपल 100 10 का मल्टीपल है, इससे प्रूफ होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। क्वेश्चन सिमिलर है, सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग n% 10 एंड यहाँ पे इक्वल टू है, तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 3, तो n% 3। और ये बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 5 ऑल्सो, तो आपको लगाना है एंड बोल रहा है इसलिए एंड लगाना है और n% 5 लगाना है। और इसके बाद अगर हम लोग इसको रन किए तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, ओहो, यहाँ पे हम लोग कंडीशन देना भूल गए प्रॉपर्ली। फिर एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सैम्पल इनपुट में 15 है और आउटपुट जो है यस है। तो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर 15 देख के तो एंटर करते हैं, यस। तो आउटपुट यस है, मतलब कि 15 जो है ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। आप लोग यहाँ से भी कोड वगैरह को देख सकते हो। यहाँ से मल्टीपल ऑफ 5, 3 एंड 7। तो इसका क्या मतलब है, आप क्या करो कि 5, 3 एंड 7 बोल रहा है, तो 3 एंड 5 तो है ही, आपको सिर्फ यहाँ पर एंड लगा देना है। यहाँ पे एंड और यहाँ पे लिख देना है n%7 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इनपुट वैल्यू देख लेते हैं।
एक बार यस का एक बार नो का। तो सैम्पल इनपुट है 105 और आंसर है यस। तो 105 को एंटर करते हैं तो यस दिखा रहा है। फिर हम लोग एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, रैंडम सा वैल्यू, जिसमें जो है वो सब डिविजिबल नहीं हो। तो हम लोग देख लेते हैं 9 एग्जाम्पल। तो रन करते हैं 9 को, तो आंसर है नो, क्योंकि 9 जो है ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है, न कि 5 से, न कि 7 से। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट।